आजादी मार्च की तारीख का ऐलान फिर नहीं हो सका। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए एपीसी बुलाने का फैसला। नून लीग के वफ्द की अमीर जेयूआई से मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी, असल वजह अनाड़ी वजीर आजम है। मुल्क को तब्दीली और इमरान खान से निजात की जरूरत है। फजलुर रहमान कहते हैं मईशत डूब रही है, ताजिर कारोबार छोड़ रहे हैं। हुकूमत आजादी मार्च को काउंटर करने के लिए इकदाम कर रही है। धांधली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इसके इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। धांधली ज़दा हुकूमत को जाना पड़ेगा। तमाम अपोजिशन जमातों का मकसद एक, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी धरना सियासत के खिलाफ है। मौलाना के धरने की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया है। वो जल्द फजलुर रहमान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म को कश्मीरियों की आवाज बनना चाहिए था। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुराद सईद की लफ्जी गोलाबारी, कहा चोरों की मजलिस हो रही है, अब्बू बचाओ मुहिम पर काम कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा हुकूमत के दिन गिने जा चुके। कासिम सूरी को बचाने के लिए भोंडे अंदाज में असम्बली इजलास मुलतवी किया गया। परवेज अशरफ बोले हुकूमत जिस शाख पर बैठी है उसे ही काट रही है। कौमी असम्बली में पेश किए गए आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। मुजव्वजा तरमीम पर सईद गनी की तनकीद, कहा सिंध की तकसीम के लिए तरमीम मंजूर की गई तो हर हद पार करेंगे। वो कुछ करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तकरीर के दौरान अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारे लगाए। स्पीकर बोले सिंध की तकसीम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा हुसूल तालीम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दीनी मदारिस के तलबा में तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब, कहा तालीम की कमी मुसलमानों के जवाल की वजह बनी। पाकिस्तान, तुर्की, मलाइशिया, अल जजीरा और BBC जैसा चैनल खोलेंगे। टीवी चैनल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, CPEC के तहत मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा CPEC मनसूबा पाक चीन दोस्ती का मजहर है। CPEC मनसूबों की राह में हायल रुकावटों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। उधर इमरान खान के दौरे चीन के हवाले से तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म ऑफिस में आला सतह का इजलास तलब। हुकूमत का गवादर बंदरगाह को नवंबर तक मुकम्मल तौर पर फाल करने का फैसला। अफगान ट्रांजिट कार्गो के लिए वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम में तब्दीलियां मुकम्मल। वेब बेस्ड वन कस्टम निजाम के तहत बंदरगाह में तेज तरीन क्लियरेंस होगी। अफगान चीन ट्रांजिट कार्गो के लिए पोर्ट पर नए डायरेक्टोरेट के कयाम का अमल भी शुरू। बैरून मुल्क कार्गो के लिए कवायदो जवाबित का ड्राफ्ट भी तैयार। अफगान अमन अमल की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद। अफगान तालिबान का वफ्द ज़ल्मे खलीलजाद से भी मुलाकात करेगा। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.66 इजाफा कर दिया। सारिफीन पर 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज भी बिजली 53 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। मुशीर खजाना हफीज शेख के ज़ेर सदारत ECC का इजलास, बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी।
जराये के मुताबिक अक्टूबर में बिजली 30 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। इजलास में ईरान से 104 मेगावाट बिजली की खरीदारी की भी मंजूरी। पाकिस्तान स्टील मिल के लिए 410 अरब रुपए जारी करने का फैसला। केपी को 1.5 लाख, सिंध को 1 लाख टन गंदुम फराहमी की मंजूरी। हुकूमत का शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रखने पर इसरार। ताजिरों का शर्त मानने से मुसलसल इनकार। ताजिर तंजीमों से शर्त मनवाने में नाकामी ने हुकूमत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। एफबीआर जराये के मुताबिक शर्त पर अमल दरामद में नाकामी पर IMF की जानिब से मनफी जायजा रिपोर्ट आने का खदशा है, जिसका असर FATF के जायजे पर भी पड़ सकता है। हम अरबों डॉलर के मकरूज हैं, वो पैसे कहां खर्च हुए? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब जब पूछता है अरबों रुपए कहां खर्च हुए तो इसमें क्या गलत है? मुल्क से अरबों लूटकर पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई। मुल्क में 70 साल से करप्शन जारी है। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा, लूटी रकम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ादी मार्च की तैयारियां कहां तक पहुंची, कौन है नाउमीद और कौन है पुरुमीद, बात होगी इसी बुलेटिन में। और इसके साथ ही मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत इस वक्त मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। कोई भी बात हो, हुकूमत का बस यही जवाब होता है, हम NRO नहीं देंगे। फजलुर रहमान बोले, आज़ादी मार्च के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, मुल्क की मईशत डूब रही है। ताजिर कारोबार छोड़ रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है। हुकूमत आज़ादी मार्च को काउंटर करने के लिए इकदाम कर रही है। ना कोई इनसे NRO मांग रहा है, ना कोई मांगता है, ना ये किसी को दे सकते हैं। जब भी इनसे सवाल किया जाता है कि मुल्क की दुर्गत क्यों बना रहे हो, मैं NRO नहीं दूंगा। ये NRO की जो तस्बीह है, ये कौम के मसाइल का हल नहीं है। हम सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि इस वक्त पाकिस्तान दाखिली तौर पर भी डूब रहा है, हमारी मईशत डूब रही है, ताजर कारोबार छोड़ रहा है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। लीगी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग मौलाना फजलुर रहमान से मतलूबा नताइज फौरी हासिल करने में नाकाम हो गया। लीगी वफ्द को मुलाकात में दोनों निकात पर नाकामी का सामना करना पड़ा। मौलाना को आज़ादी मार्च मौखर करने और मजहब कार्ड इस्तेमाल न करने पर कायल न किया जा सका। मौलाना फजलुर रहमान अक्टूबर में ही मार्च के लिए बज़िद हैं, कहते हैं कि आज़ादी मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की नहीं लगती। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद से। फयाज, ये बताएगा कि क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है JUI की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और क्या किसी बात पर इत्तफाक होता दिखाई दे रहा है? जी देखिए, आज जो मुलाकात थी उसमें दो अहम नुकात थे, जिसमें लीगी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए आया था। एक जो पहला नुकता था उसमें कहा गया था कि आप मार्च को अक्टूबर में मौखर करते हुए नवंबर या दिसंबर तक ले जाएं, जबकि दूसरा, क्योंकि बिलावल भुट्टो को सख्त उससे वो नाराज हैं, उनका मानना है कि वो मजहब कार्ड के हक में नहीं है, तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून मनाए कि वो मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना करें, जिस पर इन दोनों नकात पे आज लीगी वक्त को कोई मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि वो अक्टूबर में ही मार्च के हक में है, क्योंकि गुज़श्ता 8 माह से वो इसकी तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तजवीज़ नून लीग आज पेश कर रही है, वो उन्हें नहीं लगता कि ये उनकी अपनी कोई तजवीज़ है। उन्होंने इस मामले पर मुशावरत का कहकर टाल दिया और ये कहा कि मजलिस आमला के सामने आपकी सिफारिशात को रखा जाएगा। अगर मजलिस आमला के अरकान की ज्यादा तादाद आपकी सिफारिशात को मानती है तो ठीक, लेकिन वरना हम अक्टूबर में ही मार्च में जाएंगे। उसके अलावा मजहब के आयत के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि क्योंकि वो मजहबी जमात के सरबराह हैं, तो इस हवाले से वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके वोटर्स की दिल आजारी हो।
बल्कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो मजहबी सियासत है वो करते रहेंगे और अपना जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान भी मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए आप उन्हें भी ये मशवरा ना दें। तो जिसके बाद ये कहा जा रहा है, मौलाना ने नून लीग के दोनों नुकात पर मुशावरत का कह के उन्हें टाल दिया। फयाज महमूद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।